तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्लैब के बीबीएस के बारे में, जो कि यहाँ पे मैंने बनाया है और पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा। आज मैं आपको थियोरेटिकली समझाने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको एक दिन एक्सेल में सिखाऊंगा और एक दिन आपको ऑटोकैड से बताऊंगा कि यहाँ पे करने पे इतना टाइम लग रहा है, लेकिन वही आप अगर ऑटोकैड से करोगे तो चुटकी भर में सॉल्व हो जाता है बीबीएस हमारा स्लैब का। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको छोटा से छोटा डाउट क्लियर हो जाए। मैं इस वीडियो को पूरा देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पे बीबीएस स्लैब के ऊपर बहुत सारा बनाया गया है, लेकिन उसमें 95% सब गलत बनाया गया है आप लोगों को। क्योंकि मैं आपको जब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उन लोग कहां पे गलत बता रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आज कुछ सही सीखे स्लैब के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाए। कटिंग लेंथ सही निकलना चाहिए, कटिंग लेंथ ही उन लोगों ने सही नहीं निकालना है, और प्रॉपर बीबीएस क्या होता है वो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा पैनल लिया है। यहाँ पे जो भी मैंने वैल्यू पकड़ा है वो सारा आर्बिट्रेरी है, सारा इमेजिनेशन के ऊपर है कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो सके और आप लोग को समझ में आ सके। स्लैब का पैनल मैंने छोटा लिया है। अब उसमें मैंने जो बीम पकड़ा है, ऐसा मत बोलिए कि सर ऐसा बीम नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं कोई भी एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, तो जो भी वैल्यू दिया है उसको आप कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इस स्लैब को देख लीजिए। ये जो स्लैब मैं कास्टिंग करने वाला हूं उसका डाया है 2 मीटर यानी 2000 मिलीमीटर। तो स्लैब डाया कितना है? 2000 मिलीमीटर, या बोलो 2 मीटर का। ठीक है, मतलब इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट अगर आप जाओगे, जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड है, यहाँ पे एक स्लैब के अंदर बहुत सारा कॉर्ड बनता है डिफरेंट डिफरेंट साइज का, तो जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड होता है उसी को डायमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्लैब के सेंटर में ही जो डिस्टेंस आएगा वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। तो यही मेरा डायमीटर है और ये मेरा 2 मीटर का है डाया। ठीक है, इस साइड में देखिए मैंने डॉट 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 करके ये बताया है, जो कि यही चीज मिस कर जाते हैं बहुत कोई, और वो चीज आपको बताया नहीं जाता। ये डॉट 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 क्या है? ये बीम है आपका, जो कि आपको दिखेगा नहीं। अगर आप सेक्शन देखोगे, अगर मैं इस सेक्शन को मान लीजिए ऐसे काट देता हूं, सेक्शन ए, सेक्शन ए, जब इस सेक्शन को आप देखोगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ये आपका बीम है, ये स्लैब है, ये बीम है। तो ये जो डॉटेड डॉटेड देख रहे हो ना, यही पार्ट इस साइड का बीम आ गया, ये जो इधर है ये वाला बीम इधर आ गया, और बीच में ये स्लैब का थिकनेस आ गया। समझ में आ गया ना? तो ये मैं सेक्शन काट के ये दिखाया हूं। अब मान लीजिए ये डॉटेड डॉटेड आपका क्या है? बीम है। तो जब आप स्टील प्रोवाइड करते हो, जब आप स्टील इसमें प्रोवाइड करोगे तो कैसे करोगे? सेक्शन में देखते हैं हम लोग। वो जो स्टील प्रोवाइड करेंगे स्लैब में, वो ऐसे जाएगा, ये स्ट्रेट जाता है और फिर ये डाउन चला जाता है। ठीक है, तो आप लोग को जो दूसरे वीडियोस में आपको दिखाया जाता होगा, वो जस्ट ये स्ट्रेट लाइन का लेंथ ही बता देते हैं, उसके बाद जो लेंथ अंदर जाने वाला है उसके बारे में तो बताते ही नहीं है। तो ये बीबीएस थोड़ी हुआ, आपको तो कटिंग लेंथ बताना है ना। तो देखिए, और एक मैं गलती क्या देखता हूं, उन लोग क्या करते हैं, स्लैब के डायमीटर को लेते हैं और दो साइड से कवर जस्ट माइनस कर देते हैं। तो भैया जब कवर जस्ट माइनस करोगे तो क्या वही लेंथ आप सिर्फ लगाने वाले हो? नहीं, उसके नीचे तो ये एल भी जाएगा, लेकिन हम लोग को ये कवर माइनस करके जो ये लेंथ निकल रहा है ना, सिर्फ ये लेंथ नहीं निकालना है। कभी भी गलती से मत निकालिएगा, गलत निकलता है, क्योंकि बोथ साइड हम लोग को डेवलपमेंट लेंथ ऐड करना पड़ता है। करेक्ट? तो डेवलपमेंट लेंथ अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट लेंथ कहां से कहां तक है? डेवलपमेंट लेंथ हमारा यहां से लेके यहां तक है। मतलब ये बीम का जो फेस है, ये बीम का फेस है ना, तो ये भी बीम का फेस है। तो अंदर में स्लैब के अंदर में तो ये स्टील है, और जैसे ये बीम के अंदर घुसता है ना, तो बीम के फेस से ये जितना भी पार्ट जा रहा है ये एलडी है। तो बीम के फेस से ये जितना भी अंदर जा रहा है ये मेरा क्या है? ये एलडी हो गया। तो हम लोग को निकालना कितना है? अगर बोथ साइड से बीम को माइनस कर दिया, बीच का जो लेंथ है ना, ये लेंथ को पहले हम लोग को निकालना है, और ये L1 मान लेते हैं हम, या L मान लो। ये लेंथ को निकालो और उसमें बोथ साइड क्या करो, आप LD को ऐड कर दो। ये प्रॉपर तरीका होता है निकालने का। और उसके बाद जो बिन डिडक्शन होगा वो बिन डिडक्शन करेंगे, वो मानते हैं, उसको हटाते भी साइड में रखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, जस्ट कवर माइनस करके ये लेंथ को नहीं निकालना है, आपको माइनस करना है। टोटल ये 2 मीटर का पैनल है। ठीक है, 2 मीटर का पैनल है। इधर से बीम को माइनस करेंगे और इधर से भी बीम को माइनस करेंगे। बीम को माइनस करने के बाद एक छोटा सा स्लैब आपको बचेगा, जो कि अगर अंदर से देखोगे तो वो क्लियर स्पैन होता है हमारे स्लैब का। ठीक है, तो मान लीजिए इसका डाया है 2 मीटर। मैंने यहाँ पे बीम का देखिए पकड़ा है विथ 150, और जो डेप्थ होगा वो 600। 150 बाई 600। 150 कौन सा है? बीम का विथ है। ये जितना भी जा रहा है ना सारा, ये सारा बीम का अगर विथ देखोगे ये तो 150 आया,
ये देखोगे तो 150, ये 150, ये 150, ये 150, मतलब इधर 150, इधर 150। तो ये दोनों तरफ से हमको माइनस कर देना होगा, तब जाके अंदर का एक पैनल हम लोग निकाल के क्या किया है कि इधर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, इस पैनल, तो ये पैनल का अब डाया क्या बन जाता है, इस पैनल का अब अगर डाया देखोगे तो कितना आएगा, टोटल था मेरा 2000 मिलीमीटर, मतलब 2 मीटर, उसमें से 150 इधर से माइनस होगा, 150 इधर से माइनस होगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 1700। ठीक है, अब हम लोग ये लेंथ हम लोग निकालेंगे इस स्लैब में। ये जो लेंथ आ रहा है, ये जो लेंथ आ रहा है रिड्यूस होके, फिर ये लेंथ रिड्यूस होके आ रहा है, फिर ये लेंथ रिड्यूस होके आ रहा है, ये सारा लेंथ निकालेंगे और इस लेंथ में हम लोग एलडी को ऐड कर देंगे, तब जाके प्रॉपर जो हमारा कटिंग लेंथ निकलता है, कटिंग लेंथ वो निकलता है। अब कटिंग लेंथ तो वो नहीं होगा, उसमें हम लोग को बेंड डिडक्शन भी करना होगा, तब जाके वो प्रॉपर कटिंग लेंथ होगा। ठीक है, तो अब देखिए वही मैंने यहां पे लिखा था, डायमीटर 1700, मतलब बीम को लेस करके अब जो मेरा पैनल बना उसका डाया है 1700। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है, डाया बाई 2, तो 1700 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 850 मिलीमीटर। तो हमेशा याद रखिएगा रेडियस में निकला है 850 मिलीमीटर। रेडियस क्या है, अगर टोटल ये डायमीटर है तो सेंटर पॉइंट से आधा आधा पार्ट में बांट दो, तो ये एक रेडियस हो गया, ये एक रेडियस हो गया, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो ठीक है, यहां तक क्लियर, रेडियस हम लोग निकाल लिए 850 मिलीमीटर। अब इसी को लेके हम लोग को काम करना है और हम लोग अब सीखेंगे कि ये जो लेंथ निकाला जाता है, ये लेंथ कैसे निकाला जाता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। मैं अब नेक्स्ट उस पार्ट में जाके इस स्केच में आपको समझाता हूं। ये मैं आपको यहाँ पे थियोरिटिकली बता रहा हूं, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन पूरा एंड तक देखिएगा, एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट में मैं एक बार का कटिंग लेंथ भी आपको बताऊंगा कि कैसे प्रॉपर निकाला जाता है। ठीक है, मतलब एक स्टील बार जो ये जा रहा है ना, ये पूरा, तो ये लेंथ कितना होने वाला है, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, वो भी मैं आपको एक वीडियो के एंड में बताऊंगा। और आगे आने वाले वीडियो में मैं एक दिन आपको एक्सेल में बताऊंगा, साथ में ऑटोकैड के थ्रू भी बीबीएस कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम लोग से आप जुड़े रहे आगे चल के। तो मान लीजिए सबसे पहला जो स्टील मैं डालने वाला हूं वो इस स्लैब के सेंटर में डालने वाला हूं, तो बीच में ऐसे करके डाल दो। अब जो बीच में मैं डाला ना, इसका मैं नाम दे दिया B0। ठीक है, उसके ऊपर वाले का नाम दे दिया मैंने B1, उसके ऊपर का B2, B3, B4, उसके नीचे वाला में देखो B5, B6, B7, B8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये मेरा सारा स्टील बार है जो आने वाला है और इन सब का जो डाया है वो कितना है, 10 mm का। यहाँ पे देखिए स्टील मैंने लिखा है T10 एट 200 सेंटर टू सेंटर बोथ फेस। अगर स्टील ऐसे भी है तो भी ये 10 mm का ही होगा और इन सब के बीच का जो स्पेसिंग है ये 200 रखा गया है। देखिए यहाँ पे दिखाया है मैंने, इस बार से इस बार के बीच में 200 mm का सेंटर सेंटर गैप है, इस बार से इस बार 200, इस बार से इस बार 200, मतलब हर बार के बीच में 200 का गैप आपको मिलेगा और एंड में जाके आपको यहाँ पे 50 मिलेगा, यहाँ 50 मिलेगा, जो कि एलिमिनेट हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, इस लेंथ को निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहला बात हम लोग चलिए B0 को निकालते हैं। B0 को निकालना पड़ेगा ही नहीं क्योंकि ये मैंने स्लैब के बीच में डाला था और जब स्लैब के बीच में आप डालते हो तो वो क्या होता है, उस स्लैब का डायमीटर होता है। तो यहाँ पे हमारा डायमीटर कितना है, 1700 मिलीमीटर। तो ये लेंथ कितना होने वाला है, 1700। तो B0 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1700 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने प्लस लिख के रखा है। अब देखिए 1700 कौन सा पार्ट आया, 1700 मेरा आया यहां से लेके यहां तक। अब इसमें मैं 2 एलडी ऐड करूंगा, एक एलडी इसके लिए, एक एलडी इसके लिए, तो ये कॉन्सेप्ट मेरा ये पूरा स्टील बन जाएगा। मतलब सेंटर में जो स्टील जाएगा वो टोटल लेंथ मेरा निकल जाने वाला है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं 2 इंटू एलडी। ठीक है, जो कि है डेवलपमेंट लेंथ मेरा, वो करके टोटल कैलकुलेट करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब चलिए मेन जो आप कॉन्सेप्ट आपका काम आने वाला है वो B1 निकालने में आने वाला है। अब देखिए B1 से कितने दूरी पे हमारा B1 बैठाया गया है, 200 स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर। यहां पे मैंने लिखा था T10 एट 200 सेंटर टू सेंटर, तो एक बार से एक बार के बीच में गैप कितना है, 200। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कितना था, 200 का, बीच में गैप ही है 200, तो 200 ही आएगा। अब इस सेंटर से जो B1 हम लोग अब निकालने वाले हैं ना, तो B1 पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन जो ड्रॉ की ये एक्चुअली में क्या है, ये हमारा रेडियस है। हम लोग सेंटर पॉइंट से लेके अगर हम लोग सर्कल बनाएंगे तो उस सर्कल बनाने पे जितने भी पॉइंट आएंगे, हर एक पॉइंट पे जो भी आप लेंथ लोगे वो रेडियस आएगा। मतलब इस सेंटर से ये पॉइंट आप रेडियस लो और इसी से ये सर्कल पूरा बनाओ, तो हर एक पॉइंट पे जहां जहां पॉइंट आपका कॉर्ड मीट करेगा वो सारा रेडियस है। जैसे ये पॉइंट जो आया ये आपका रेडियस हो गया,
अगर वही मैं इस पॉइंट से लेके B2 को अगर मैच करूं मैं, तो ये भी मेरा क्या होगा, रेडियस ही होगा। उसको लेकर मैं बाद में बात करूंगा। अब देखिए यहां पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है, ये पार्ट और ये पार्ट एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है, समझ में आ गया। तो ये पार्ट मेरा क्या है अब, रेडियस। तो इसको मैं क्या करता हूं, R लिख देता हूं। तो रेडियस तो मैंने निकाला ही था, इसका कितना निकाला था रेडियस, 850 mm, ठीक है। मतलब रेडियस हम लोग को पता है, ये हाइट हम लोग को पता है, क्योंकि एक बार से एक बार के बीच में डिस्टेंस कितना है, 200। तो हम लोग को ये निकाल लेना है। अगर मैं ये निकाल लूंगा तो सेम यही लेंथ ये होता है, तो इसका अगर डबल कर देंगे तो टोटल ये लेंथ निकल जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल को निकाल के यहां पे डाल देता हूं। अब ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर ये R यहां पे डाल देता हूं, ये 200 यहां डाल दिया, L1 यहां ले लिया, इसको मैं L1 लेंथ मान लेता हूं। तो L1 मुझे निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये मेरा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये निकलेगा कैसे, ये फॉर्मूला देखिए ऐसे होगा। तो L1 निकालने के लिए आपको करना होगा, ये तो बेस है मेरा, तो होल रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये R, मतलब R का स्क्वायर, माइनस करना होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 200, मतलब 200 मैं यहां पे ले लेता हूं मीटर में, तो 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेट कर दोगे ना तो आपका L1 निकल जाएगा। R की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा, 850, ठीक है। वही चीज चलिए यहाँ पे वैल्यू में मैं पुट करता हूं। सेम चीज को देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था फॉर्मूला में, B1 इज इक्वल टू 2 इंटू R स्क्वायर माइनस P1 का होल स्क्वायर। 2 मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इस चीज को देख लीजिए। होल रूट क्या था, देखिए ये होल रूट R स्क्वायर हो गया, ये वाला R स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर। P1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैंने पकड़ा है P1, ठीक है। तो ये वाला यहां पे है P1, तो P1 का होल स्क्वायर। तो अब बताता हूं 2 क्या है। तो ये पार्ट अगर निकाल लेते हो ना, तो ये निकला ये वाला, तो यही सेम लेंथ तो ये वाला है, इसलिए इसका मैं इंटू 2 कर देता हूं। तो इसको इंटू 2 कर दिया तो क्या होगा ना कि टोटल ये B1 का ये टोटल लेंथ निकल जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू रेडियस कितना है, 850 मिलीमीटर, इसको मीटर में ले जाओ, 0.85 का स्क्वायर, माइनस P1 का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर, P1 कितना है 200, तो 0.2 मीटर का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके लिख दो, जो आ गया वो B1 आया है अभी। अब उस B1 में भी आपको दोनों साइड 2 LD ऐड करना है, समझ में आ गया, 2 इंटू LD उसमें भी ऐड हो जाएगा। सेम उसी तरीके से B2 निकालेंगे हम लोग, B2 निकालते हैं। अब B2 के फॉर्मूला में देखिए मैंने एक चीज चेंज किया है, अब सारा लेंथ सेम तरीके से निकलेगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो चेंज होता जाएगा, क्योंकि हम लोग जितने भी यहां पे लेंथ निकालेंगे ना, ये जो डायमीटर वाला जो सेंटर पॉइंट था ना उसी के रेफरेंस में निकालेंगे। तो अब देखिए B2 कहां पे है, B2 तो बार यहां पे है। अब यहां से एक सेंटर लाइन, मैं P1 को मिटा देता हूं, ये इस सेंटर से एक B2 पे लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये जो निकला मेरा, ये फिर से मेरा RE है रेडियस, लेकिन जो परपेंडिकुलर हाइट है ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 200 ये आया प्लस 200 ये आया, ये भी तो मेरा 200 है ना। तो टोटल अब ये कितना बन गया, अब ये टोटल बन गया 400। तो मेरा P2 हो जाएगा अब 400। तो इसको वैल्यू पुट करते हैं 2, रेडियस तो सेम रहेगा 0.85 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर, मतलब अब P2 कितना है 200 प्लस 200 400, तो 0.4 का स्क्वायर। ये जो कैलकुलेट करोगे ये आपका B2 का लेंथ देगा, उसमें फिर से आपको 2 LD ऐड करना है बोथ साइड के लिए, ठीक है। ये जो आपको B2 दे रहा है ये जस्ट ये लेंथ दे रहा है, उसमें आपको LD ऐड करना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सिमिलरली हम लोग B3 भी सेम तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे P3 आ गया, P3 क्या हो जाएगा 200 200 प्लस 200 मतलब 600। तो यहाँ पे P3 की जगह हम लोग पुट करेंगे 0.6 का स्क्वायर। सेम उसी तरीके से B4 निकालेंगे, B4 आ जाएगा 800, तो B4 की जगह 0.8 का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग ये सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले B0 B1 B2 B3 B4 ये सारा हम लोग निकाल लेते हैं। उसी तरीके से हम लोग B5 B6 B7 और B8 भी निकाल लेते हैं। निकाल के फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। तो अब कैलकुलेशन को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था ये सारा मैं करके यहाँ पे रखा हूं। सबसे पहले B0 को समझते हैं, और ये जो लेंथ मैं बता रहा हूं ये टोटल लेंथ आपका कटिंग लेंथ है, ठीक है। आपको इसी लेंथ का माप के काटना है स्टील। अब जब उसको बेंड करोगे तो वो हल्का सा बढ़ के क्या होगा कि इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो टोटल कटिंग लेंथ है ये आपका, ठीक है। टोटल CL कटिंग लेंथ में आपको बता रहा हूं, इसमें मैं बेंड डिडक्शन भी आपको दिखाऊंगा सारा। तो अब देखिए सबसे पहले B0 निकालते हैं। ये B0 जो बीच में डाला हुआ है, तो B0 क्या था, पूरा मेरा डायमीटर था, डायमीटर मेरा यहाँ पे 1700 मिलीमीटर। तो टोटल लिख दो यहाँ पे 1700 मिलीमीटर प्लस 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ। अब देखिए
2 इंटू एल डी, यहाँ पे ये 2 इंटू हुआ है और ये एल डी है, डेवलपमेंट लेंथ है, ठीक है। 50 इंटू डी जो मैंने किया ये डेवलपमेंट लेंथ है। मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ कितना कंसीडर किया है, मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे एल डी 50D, ठीक है। ये एक्चुअली 50D स्लैब में नहीं जाता है, कंक्रीट ग्रेड के हिसाब से ये डिपेंड करता है। अगर ये M30 है तो हो सकता है उसके हिसाब से ये 46D हो, अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका अगर M40 है तो ये हो सकता है 36D। ये डिपेंड करता है आपके ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर, ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर। तो मैं यहाँ पे जनरल कंसिडर करता हूं, चलो मैं LD को 50D मान लेता हूं, आपके वहां पर ड्राइंग में जो रहेगा आप उसको लेके कर लेना, ठीक है। तो 50D, तो 50 इंटू डी क्या है मेरा, डाया ऑफ स्टील बार। डाया ऑफ स्टील बार मैंने बताया था कि 10 mm का मैंने पकड़ा है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए 2 इंटू एल डी, ये मेरा एल डी है, ये पार्ट एल डी है मेरा। तो एल डी मैंने कितना पकड़ा है 50D, ये आया 50 और डी के जगह मतलब डाया ऑफ बार मेरा कितना है 10, वो 10 मैंने यहाँ लिखा है। और 2 मल्टीप्लाई क्यों किया है, हम लोग तो जो स्लैब के अंदर स्टील था जस्ट वही निकाल रहे थे ना। अब जो बीम पार्ट में घुस के जो मेरा एलडी जा रहा है वो पार्ट एक इधर आ रहा है, एक पार्ट इधर आ रहा है, तो बोथ साइड एलडी आएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब उसमें देखिए मैंने माइनस किया है 2 बेंड, एक 90 डिग्री का बेंड इधर आ रहा है, एक 90 डिग्री का बेंड इधर आएगा, तो सिमिलरली सब में वही आएगा, इसमें भी इधर एक 90 डिग्री का बेंड इधर भी आएगा, सब में 2-2 करके आएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री बेंड के लिए हम लोग कितना डिडक्ट करते हैं, 2D डिडक्ट करते हैं। तो वही यहाँ पे ये पार्ट आपका 2D है, तो कितना बेंड डिडक्ट करना है, एक बेंड इधर से एक बेंड इधर से, तो उसके लिए 2 आ गया। अब 2D मतलब 2 और डाया कितना है 10, ये कितना डाया का स्टील मैंने यूज किया है 10 डाया का, तो ये माइनस किया है। इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपका आएगा 2660 मिलीमीटर। सेम उसी तरीके से आप देखो B1 निकालेंगे, तो B1 का मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये एक फॉर्मूला 0.85 मतलब रेडियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो B1 निकालने के लिए सेंटर से कितना मिल रहा है 200, तो 0.2 का स्क्वायर, इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो आपका आएगा 1652। अब उसमें आपको बोथ साइड एलडी प्लस करना है तो 1000, जैसे ये 2 इंटू 50 इंटू डी, सेम इसी चीज को मैंने अब क्या क्या कैलकुलेट करके डायरेक्ट बैठा दिया है 1000 यहाँ पे, ठीक है। 1000 माइनस सेम यही डिडक्शन होगा 40, तो ये 40 है, मैंने डायरेक्ट 40 यहाँ पे लिख दिया है। कैलकुलेट करना 2612 आएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से B2 निकाल लेना। B2 के केस में क्या होगा कि परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, 200 प्लस 200 400, वही 400 यहाँ पे मैंने P2 की जगह डाल दिया है। अब इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपका आएगा 1500, उसमें डेवलपमेंट लेंथ ऐड करो और बेंड माइनस करो, इस तरीके से 2460 मिलीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से आप सारा निकालो, B0 B1 B2 करके B8, ये सारा मैंने निकाला है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बाद में आप इसको कैलकुलेट करके खुद से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये सारा तो हो गया आपका कैलकुलेशन। ये मेरा कटिंग लेंथ निकल गया कि B1 को मुझे इतना स्टील का लेंथ काटना है, B2 को मुझे इतना लेंथ का स्टील काटना है, B3 मुझे डालना है वहां पे तो मुझे इतना स्टील का लेंथ। तो ये जो सारा लेंथ आपको मिल रहा है ना, ये सारा है आपका कटिंग लेंथ। मतलब आपको स्टील रॉड जब काटोगे ना स्ट्रेट तो आपको इतना इतना मेजर करके स्ट्रेट रॉड काट लेना है, लेकिन उस रॉड को तो आपको बेंड करना पड़ेगा। तो बेंड करने के लिए आपको फीटर को बताना पड़ेगा कि अगर आपका स्टील बार का शेप ऐसा है तो ये लेंथ कितना मैं रखूंगा और ये लेंथ मैं कितना रखूंगा। ये जब तक आप नहीं बताओगे वो जो फिटर है वो कैसे बेंड करेगा स्टील बार को, एग्जैक्टली से बात है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं, जब आप स्टील बार को काट लोगे यहां पे, मान लीजिए ये 1700 का ही बताता हूं, B0 का एक बता देता हूं मैं। तो ये टोटल लेंथ आप कितना काटोगे स्टील बार का 2660, एक स्ट्रेट स्टील बार है, उसका टोटल लेंथ कितना है 2660। अब उसको कितने कितने डिस्टेंस से बेंड करेंगे कि हमारा इसमें फिट हो जाएगा और इस टाइप के शेप में आ जाएगा। तो वही चीज मैं आपको अब बता रहा हूं। अब मैं इसको बिठा रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले लो। अब देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये लेंथ निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये लेंथ कितना है। आप लोग बोलो कि सर जो डायमीटर था वही तो लेंथ है, ये नहीं, हम लोग का डायमीटर का जो लेंथ था वो यहां से यहां तक था, लेकिन ये एलडी जो है मेरा तो ये बीम के अंदर घुस रहा है ना, तो ये बीम के अंदर कितना घुस रहा है वो ऐड कर देंगे। हम लोग का ये टोटल कितना है, ये यहां से तो हम लोग को पता ही चल रहा है कि 1700 है, 1700, ये 1700 यहां पे लिख दो, ठीक है। अब ये अंदर कितना घुस रहा है, ये अंदर कितना घुस रहा है, ये बीम के विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए हम लोग यहां तक स्टील ले लिए हैं, यहां तक स्टील ले लिए हैं, अब अंदर घुस रहा है इधर, इधर घुस रहा है इधर। तो बीम का विड्थ कितना है यहाँ पे 150, इधर भी है 150, तो स्टील तो हम लोग पूरा नहीं ले जाएंगे ना। अब हम लोग को क्लियर कवर यहाँ से माइनस करना है, तो मैंने क्लियर कवर यहाँ पे पकड़ लेता हूं मैं 30 mm का, ठीक है। हमको जो स्लैब का स्टील अंदर जाएगा ना वो 30 mm का क्लियर कवर रहेगा। तो इस 150 में यहां से 30 माइनस कीजिए, इस 150 में यहां से 30 माइनस कीजिए, मतलब 150 में अगर 30 माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा, ये 120। तो उधर कितना जा रहा है और 120, और इधर कितना आ रहा है, ये भी 120। तो इसको आप जोड़िए, ये कितना बन गया आपका,
तो ये टोटल पार्ट आपको मिल गया, कितना होने वाला है 1700 और 240, ये ऐड कर दो कितना आएगा, ये आ गया 1940। टोटल लेंथ आपका ये होने वाला है 1940। ठीक है, अब आपके मन में एक जाहिर से क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो टोटल लेंथ हमको पता चल गया, हम लोग B0 निकाल लेते हैं यहाँ पे 2660, इससे ये वाला माइनस कर देते हैं, जो भी बचेगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये गलत हो जाता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जब ये शेप बना के देंगे ना, तो जो एग्जैक्ट लेंथ आने वाला है बेंडिंग करने के बाद, वो लेंथ यहां पे लिखा जाता है। तो वो लेंथ कैसे होगा, उसमें हम लोग ना बेंड को जो माइनस किए थे वो नहीं लेंगे, तो उस केस में हम लोग B0 क्या लेंगे, ये 1700 और जस्ट 1 मीटर जो टोटल लेंथ में आ रहा है, बेंड डिडक्शन नहीं लेने वाले हैं। मतलब पेन का लेंथ और जो मेरा LD आ रहा है ना, वो ले लेना है आपको 2700। तो ये आया 2700, 2700 में 1940 माइनस कीजिए, 1940 माइनस कीजिए तो कितना आएगा, माइनस 1940 आया 760। अब ये 760 को हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 760 डिवाइडेड बाई 2, 380 380, ये होगा 380 आपका, ये होगा स्टील का 380 मिलीमीटर आपका। समझ में आ गया। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मजे की चीज देखो, इसको ऐड कीजिए, देखना कटिंग लेंथ नहीं आएगा, कटिंग लेंथ से ज्यादा आएगा। इस सबको ज्यादा जब आप ऐड करोगे ना, तो देखना ये आ रहा है आपका 2700, लेकिन आप बोल रहे हैं सर स्टील लेंथ तो यहाँ पे आ रहा है 2700, लेकिन हम लोग कटिंग लेंथ कर रहे हैं 2660। यही तो बात है बॉस, जब कटिंग लेंथ आप कम करोगे ना, तो ये बेंड डिडक्शन जो मैंने ये किया है, जब स्टील को बेंड करोगे तो वो हल्का सा उसका जो लेंथ है ना, वो इंक्रीज होता है, और वही इंक्रीज क्या होगा, वो इसमें मेकअप करेगा खुद को। समझ में आ गया। भले मेरा स्टील का लेंथ जो है कम है, लेकिन जब आप इसको बेंड करोगे ना इस हिसाब से, तो वो एक्चुअली में देखिए क्या होगा, ऑटोमेटिक ये बन जाएगा 380 380, और ये ऊपर का लेंथ आ जाएगा, और ये ऑटोमेटिक बेंड होने के बाद जो लेंथ आपको देगा वो 2700 का देगा, ना कि 2660 का देगा। समझ में आ गया। बेंड डिडक्शन इसलिए हम लोग करते हैं, क्योंकि वो बेंड डिडक्शन नहीं करोगे तो स्टील का लेंथ जो है ना थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। आप बिल्डिंग में भी इस पार्ट को कंसीडर करते हैं, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट में जब आप देखोगे ना, तो बहुत स्टील आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, आप क्लेम ही नहीं कर पाओगे इसका पैसा, इसलिए बेंड डिडक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये था फंडा। यहाँ पे अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे फिर से कमेंट में पूछ सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इससे आसान भाषा में और मैं समझा सकता हूं, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा इसे भी इजी लैंग्वेज में समझाने की। तो ये था पूरा BBS आपका। स्टील के बार में जो आप लेंथ लिखोगे वो एग्जैक्ट लिखोगे जो आना चाहिए, लेकिन कटिंग लेंथ में हम लोग बेंड डिडक्शन में करके लिखते हैं। तो ये था एग्जैक्ट स्लैब का BBS जैसे करते हैं हम लोग साइड पे इसको कैलकुलेशन। अब मैं एक दिन आपको एक्सेल में दिखाऊंगा और आसान हो जाएगा, साला तो फॉर्मूला में बैठाया रहेगा, बस ड्राइंग को समझाऊंगा, पुटिंग गेटिंग पुटिंग पुटिंग ये सब करते रहो। और एक दिन आपको मैं ऑटोकैड से सिखाऊंगा, वो तो और ज्यादा इजी है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। ऐसे वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। खुद तक मत रखिए, प्लीज शेयर कीजिए ताकि सबको इसको लेके सीखें, क्योंकि YouTube पे इस चीज को कंसीडर नहीं किया गया है, और इस वीडियो में मैंने आपको कंसीडर करके दिखाया कि कैसे ये करते हैं। मैं मानता हूँ वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन जो लास्ट का ये पार्ट नहीं देखा वो तो ये मिस कर गया, और जो देख लिया वो गेन कर गया। तो आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।